6 महीने तक बिहार में सर्वे रोक देना चाहिए, नहीं तो फिर पूरे बिहार में जंगी हालात बनेंगे, घर से तलवारें निकलेंगी और लोग एक दूसरे को तलवार से वार करेंगे, लोग मरेंगे, बिहार के लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में जो अभी जमीन सर्वे चल रहा है इसको 6 महीने तक रोक देना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार लर मार कट करके पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जमीन सर्वे में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और इस घोटाले को रोकना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जमीन सर्वे तो ठीक है, लेकिन जमीन सर्वे में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर पहले रोक लगाइए, उसके बाद जमीन सर्वे शुरू कराइए, नहीं तो फिर अगर बिहार में ऐसे ही चलता रहा तो फिर बिहार में बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा और घरों से लोग तलवार निकाल करके एक दूसरे को के साथ लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। अख्तरुल ईमान ने साफ साफ कह दिया है कि पहले 6 महीने तक जमीन सर्वे को रोका जाए। इस 6 महीने के अंदर जिसका भी मोटिवेशन नहीं हुआ है उसका मोटिवेशन कराया जाए, जिसका जमाबंदी नहीं हुआ है उसका जमाबंदी कराया जाए, यानी कि जमीन से जुड़े हुए जितने भी लफड़े हैं उस लफड़े को दूर किया जाए, उसके बाद जमीन सर्वे किया जाए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अभी लोग मोटिवेशन कराने के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं और सीओ को घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, 15 से 20 हजार रुपए रिश्वत देते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं तो उनके काम को नहीं किया जाता है और उसके काम को पेंडिंग बता करके DSLR के भेज दिया जाता है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि जब DSLR के पास मोटिवेशन भेज दिया जाता है तो वहां पर और ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिससे ज्यादा लोग परेशान हैं, जब लोग मजबूर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 6 महीने तक जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। अख्तरुल ईमान ने इस बारे में और क्या बातें कही है हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब आप DPMI किशनगंज सेंटर से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए, एडमिशन लीजिए। एडमिशन प्रक्रिया भी चालू है, एडमिशन हो रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं किशनगंज में रह करके, वो भी आला इंस्टीट्यूट से। अब पूरी खबर के बारे में अगर बात किया जाए तो अख्तरुल ईमान का साफ साफ कहना है कि सर्वे का काम जरूरी है, लेकिन अभी जो सर्वे कराया जा रहा है ये बिल्कुल तैयारी के बिना सर्वे कराया जा रहा है। पहले मोटिवेशन का काम, जमाबंदी का काम, रजिस्टर 2 का काम होना चाहिए, उसमें काफी ज्यादा लफड़ा है, लोग परेशान है और इसको छोड़ करके नीतीश सरकार डायरेक्ट सर्वे करा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। अख्तरुल ईमान इस बारे में और क्या बातें कहते हैं आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए। का काम जरूरी है, लेकिन ये तैयारी के बगैर सर्वे हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बिहार में म्यूटेशन का मामला, जमाबंदी का मामला, रजिस्टर 2 में जो घोटाला हुआ उसका मामला और वंशावली का मामला अभी हल नहीं हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों में एक बड़ी बेचैनी है और इस बेचैनी की वजह से इनका एक्सप्लॉइट करेंगे सर्वे कर्मचारी। और जहाँ जहाँ पहले से सर्वे शुरू हुआ है वहाँ लोग जेवर बेचकर, जमीन बेचकर घूस दे रहे हैं कि मेरी जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी। म्यूटेशन में 10 से 20 हजार घूस लेता है और म्यूटेशन एक मुद्दा कैंसिल हो गया तो उसको DCLR के जाना पड़ता है, जहाँ 25 हजार रुपए खर्च करके वकील के जरिए से उनको मुकदमा खड़ा करना पड़ता है और 1 साल तक फैसला नहीं होता। तो इस वजह से पीड़ित जनता ये समझ रही है कि 10,000 20,000 देके हम म्यूटेशन करा लें अपने राजस्व कर्मचारी से, वर नहीं तो हमको DCLR के यहाँ जाना पड़ेगा। वह एक पनिशमेंट मिल रहा है, इनके अफसर लूट रहे हैं और पनिशमेंट जनता को दिया जा रहा है और कर्मचारी कहता भी है कि अगर यहाँ म्यूटेशन कैंसिल हुआ तो DCLR के यहाँ तुमको जाना पड़ेगा। अब भय के मारे में सबका शोषण और सबका दोहन हो रहा है, इससे ज्यादा शोषण और दोहन आज किसी का नहीं हो रहा है। और समय रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सचिव हैं और जो हमारे माननीय मंत्री हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप 6 महीने के लिए इसको रोकिए और सबसे पहले आप मौजावार शिविर लगाकर सबका म्यूटेशन का काम फाइनल कीजिए। जो उनकी वंशावली है, वंशावली के अनुरूप उनकी जमाबंदी खुलवा दीजिए, तब सर्वे का काम बहुत आसान हो जाएगा। वरना नहीं आपने इन्हीं हालात में अगर सर्वे का काम कराया तो पूरे बिहार में खाना जंगी होगी, लोग मुकदमात लड़ेंगे, तलवारें निकलेंगी, बंदूकें निकलेंगी और बिहार की जनता को तबाही से दो चार होना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि अख्तरुल ईमान ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो सर्वे हो रहा है ये बिल्कुल नाजायज है और ये बिना तैयारी की सर्वे चल रही है और इस सर्वे को 6 महीने के लिए बंद किया जाए, नहीं तो फिर यहाँ के लोग, बिहार के लोग मुकदमा लड़ेंगे, तलवारें निकलेगी और एक दूसरे को फिर जंगे हालात बनेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को ग्राहक और भी लाखों ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। KDB लाइव आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया है। आप KDB लाइव के माध्यम से अपने बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। KDB लाइव ये काम बड़ी आसानी से करेगा। जैसे कि इसी वीडियो में शुरुआत में आपने देखा कि कैसे DPMI किशनगंज सेंटर का, जो कि पैरामेडिकल कोर्स कराया जाता है जिस सेंटर में, उस सेंटर का प्रचार किया गया। इसी तरीके से अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप KDB लाइव के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए
आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए कि केडीबी लाइव का ये ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पर संपर्क करके आप इस बारे में जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस को प्रमोशन कीजिए। ये नंबर है 9771844460 यानी कि 9771844460। इस नंबर पर संपर्क करके अपने बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।